इससे पहले के वर्ड्स हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए। ये जो वर्ड्स हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए या फिर जहाँ भी वोकाबुलरी आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वर्ड हम लोग देखेंगे, और अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई इशू रहता है, तो उससे रिलेटेड आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग कोई चेंजेस चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हैं उससे रिलेटेड। तो आज का पहला वर्ड है आर्टिस्टिक, म्यूजिकल आर्ट, ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। मतलब कि जो आर्टिस्टिक तरीके से या फिर जो म्यूजिक का या फिर जो ड्रामा शो होता है उसको इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है एक्सप्लेन करना, मतलब प्रस्तुत करना। वो चीज़ें जो आर्ट है, म्यूजिक है, वो जो प्रस्तुत करना होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेंडिशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। जैसे कोई सिंगर ने रेंडिशन दिया है, मतलब कि अपनी म्यूजिक का रेंडिशन दिया है, उसका प्रस्तुतिकरण किया है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल आर पार्टी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत को छोड़ देता है, अपनी या फिर अपनी पार्टी को छोड़ देता है। जैसे बहुत से नेता होते हैं, वो अपनी पार्टी को चेंज कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेनिगेड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पाखंडी। नेक्स्ट वर्ड है रिस्टोर समथिंग टू बेटर कंडीशन। मतलब कोई भी चीज़ है उसको और अच्छा बनाना। कोई चीज़ अगर थोड़ा टूट फूट गई है तो उसको और रिस्टोर करना, अच्छा बनाना। जैसे कि बहुत से मंदिर हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जो बहुत पुराने हो गए, तो उसको सही कराते हैं। तो जो गवर्नमेंट उसको सही कराती है, फिर कोई भी चीज़ अगर टूट गई है उसको सही कराना, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिनोवेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है नवीनीकरण। किसी भी चीज़ को रिनोवेट करना होता है नवीनीकरण। जैसे घर भी रिनोवेट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ऑन कंट्री। मतलब किसी का अपने ही देश में वापस जाना। जैसे जैसे यूक्रेन में वॉर हुई, उसके बाद बहुत से रिफ्यूजी बाहर आ गए, फिर उनको अपने देश में वापस जो गए, तो उसे क्या कहेंगे? अपने देश में वापस जाना, वो कहलाता है रिपैट्रिएशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्वदेश लौटना। नेक्स्ट वर्ड है अटॉनमेंट फॉर वन सिंस। सिंस मतलब होता है जो गलती की है उसके लिए। अटॉनमेंट मतलब क्षमा याचना। अपनी गलती के लिए जो क्षमा याचना होता है वो क्या होता है? वो होता है रिपेंटेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पछतावा। अच्छा, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना ANCE, जहाँ भी मोस्टली ऐसा होता है कि जिन वर्ड के पीछे ये आते हैं वो नाउन होते हैं। तो रिपेंटेंस जो है मतलब पछतावा। मतलब किसी को अपनी गलती में जो पछतावा होता है वो मतलब रिपेंटेंस हो रहा है, हमने ऐसी मिस्टेक कर दी, हमें बहुत ज़्यादा रिपेंटेंस हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एन एग्जैक्ट आ वेरी क्लोज कॉपी। मतलब किसी भी चीज़ की एकदम एग्जैक्ट वैसी कॉपी या फिर बहुत ही क्लोज जो कॉपी होती है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, देखिए ये जो ताजमहल है उसकी एक कॉपी तरीके। तो इसे बोलते क्या है इंग्लिश में? तो इसे बोलते हैं रेप्लिका। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नकल। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टपोनिंग और रिमिटिंग पनिशमेंट। मतलब कि जो किसी किसी पनिशमेंट को कम करना, उसको पोस्टपोन करना या फिर कैंसिल कर देना। किसी पनिशमेंट को एकदम ख़त्म कर देना या फिर उसको पोस्टपोन कर देना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिप्रीव। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दंड विराम। जैसे किसी को फांसी की सजा है उसको कम कर देना, या फिर किसी के फांसी की सजा को और आगे के लिए बढ़ा देना, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रिप्रीव। नेक्स्ट वर्ड है अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब कोई एक बहुत बड़ी प्राकृतिक झील या फिर कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक, जो कि वाटर सप्लाई का एक सोर्स होती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, और जैसे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं रिजर्वर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जलाशय। नेक्स्ट वर्ड है द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं वो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेस्पायरेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है श्वसन। नेक्स्ट वर्ड है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट आर रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट आर अनप्लीजेंट। मतलब जो डिफिकल्ट है, अनप्लीजेंट है, उसके लिए थोड़े समय के लिए जो रिलीफ मिलती है, रेस्ट मिलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेस्पाइट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मोहलत। जैसे कि उधार लिया है पैसे, अब उसको देने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, शॉर्ट टाइम चाहिए, तो उसे बोलेंगे रिस्पाइट, थोड़ा सा रिस्पाइट चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक या फिर टिट फॉर टैट। मतलब कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ जैसा किया उसके साथ वैसा ही करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिटेलिएट।
ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बदला लेना। मतलब अगर किसी ने तुम्हारे साथ जिस तरीके से व्यवहार किया है उसी तरीके से व्यवहार करना, ये रिटेलिएट होता है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। मतलब एक ऐसा पर्सन जो स्पीच में, बात करने में बहुत ही रिजर्व होता है, अपने तक रहता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं रेटिसेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अल्पभाषी। अच्छा, रेटिसेंट से के जो सिनोनिम्स हैं इनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आज आपका वर्क है। नेक्स्ट वर्ड है एक्शन ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स इन वंस लाइफ। मतलब अपनी लाइफ के पास्ट इवेंट को रिव्यू करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेट्रोस्पेक्शन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पश्चावलोकन। अच्छा, इसमें एक ये वर्ड जो एक रूट है रेट्रो, आप लोगों ने रेट्रो सॉन्ग भी सुने होंगे। मतलब जो पास्ट से रिलेटेड होता है, पुराने होते हैं, वो होता है रेट्रो। और स्पेक्शन मतलब होता है ऑब्जर्व करना, देखना। तो रेट्रोस्पेक्शन मतलब अपने ही लाइफ से की पास्ट जो बातें हुई हैं, पास्ट जो इवेंट है, उनको देखना ही होता है रेट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है अ ट्यून दैट इज प्लेड टू वेक सोल्जर्स इन द मॉर्निंग। मतलब कि जो सोल्जर्स होते हैं उनको मॉर्निंग में जगाने के लिए जो ट्यून बजाई जाती है, जो सॉन्ग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवाइल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जगाने का बिगुल। नेक्स्ट वर्ड है टेक ग्रेट प्लेजर। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लेजर लेना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिवल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है आनंद लेना। मतलब किसी भी चीज़ में खुशी फील करना, आनंद लेना, वो होता है रिवल। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइज इन एन अब्यूजिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर। मतलब किसी को बहुत ही बुरी तरीके से अब्यूज़ करना, गाली देना, इंसल्ट करना, क्रिटिसाइज करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिवाइल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है गाली देना। नेक्स्ट वर्ड है मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जैजरेट स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस। मतलब कि बहुत ही एग्जैजरेट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए जो मीनिंगलेस वर्ड है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, वो वर्ड किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेड्रिक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्द भंडार। नेक्स्ट वर्ड है अ स्पेशलिस्ट इन डिसीज ऑफ द नोज। मतलब नोज का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया भी जा रहा है, ये जो नोज को देख रहा है, तो उसे कहते हैं राइनोलॉजिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नाक रोग विशेषज्ञ। ये लॉजिस्ट वाले जो वर्ड होते हैं ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। मतलब जो अर्थक्वेक आता है उसको नापने के लिए जो स्केल होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिएक्टर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भूकंप की ताकत मापने का स्केल। नेक्स्ट वर्ड है फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। मतलब ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो, मॉकरी हो, जोक हो, मजाक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिडिक्यूल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है उपहास। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना, क्रिटिसाइज करना, मॉकरी करना, ये होता है रिडिक्यूल। नेक्स्ट वर्ड है सोलेम रिलीजियस एक्ट। हम लोगों ने 20 वर्ड देख लिए हैं। अब इसका आंसर आप लोगों को गूगल से सर्च करके, या फिर अगर आप लोगों को आता है तो आप लोगों को कमेंट में करना है, ताकि और लोग भी देखकर कर सके। जितना आप लोग ये वर्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा ये वर्ड आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।